नमस्कार साथियों, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुनदा। आज हम लोग लर्निंग करेंगे, सीखेंगे मनी टेंशन फ्री लाइफ के बारे में। मनी वैसे तो टेंशन नहीं है हमारे जीवन में। मनी एक सुरक्षा है हमारे जीवन का, एक स्वतंत्रता है जीवन का। हमारे जीवन में पैसा होना मोटिवेशन से कम नहीं है, और हम जितना हमारे जीवन में पैसा की इनकम करते हैं वो हमको नेक्स्ट लेवल तक का ग्रोथ साइकिल, लाइफ साइकिल, हैप्पी लाइफ साइकिल, हैप्पी हेल्थ, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करता है एक मनी। बोलते हैं ना कि मनी भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम नहीं। तो आज हम मनी की टेंशन फ्री लाइफ के बारे में 5 ऐसे रूल के बारे में जानेंगे जिनसे हम मनी से टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। पहला रूल है, जितना कमाएं उससे कम खर्च करें। बहुत सारे लोग इनकम से ज़्यादा खर्च ज़्यादा करते हैं। जितनी उनकी इनकम नहीं होती है उससे खर्च ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत अपने समय अनुसार पहले से ही वह फिर पैसे की उनको कमी होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको क्या करना है, इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि हमारी इनकम कितनी है, हमको कितना खर्च हमारा घरेलू व्यवस्था में लग जाता है, हमको खाने पीने ये सारा चीज़ में, हमारी खान पान में, भोजन पे, हमारी शरीर की सुरक्षा में कितना पैसा खर्च हो जाता है, इसको पहले फिगर आउट करेंगे। उनके बाद लगता है कि हमारी फिगर आउट, अगर हम 10,000 के आदमी हैं और 5,000 हम बाकी हमारी घरेलू व्यवस्था में लगती है, तो 5,000 तो हम सेव कर सकते हैं ना। तो हमको हमारा जितना इनकम है उससे कम खर्च करना है। अगर हमारी इनकम 10,000 है और हम 12,000 खर्च करने लग गए तो हम -2,000 में जाना चालू करेंगे, और यही 2,000 धीरे 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 करके हमको माइनस में लाते जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला रूल है, इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं करना है, हमको इनकम से कम खर्च करना है। हमेशा हमारी जितनी इनकम है उसमें ये कोशिश कीजिएगा कि 50% तक का हम अमाउंट सेव कर पाएँ, और 50% अमाउंट में हमारा जीवन निर्वाह आहार को या तो जीवन निर्वाह को सर्वाइव करें। दूसरा, कभी भी एक इनकम के सोर्स मत बनाएं। इनकम के सोर्स, एक इनकम के सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। हमको क्या करना है, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना है। क्या एक इनकम का सोर्स हमारी घर का बिजली का बिल तो अदा कर सकता है, लेकिन हमको वेल्दी लाइफ नहीं दे सकता, हमको एक रिच लाइफ नहीं दे सकता। तो हमको जब भी हमारी अगर एक इनकम हमारा ग्रोथ कर गया और ऐसा लगने लगा कि खुद को इस बिजनेस से मैं सक्सेसफुल होने लग गया, तो हमको क्या करना चाहिए, अगल बगल हमको 2-4 ऐसे और मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए, या तो मल्टीपल एसेट्स हमको क्रिएट करना चाहिए जिनसे हमारा इनकम आना स्टार्ट हो। अगर कल के डेट में हमारा मेन बिजनेस से अगर लॉस भी होता है तो हमारा साइड बिजनेस से वो कवर आउट हो जाए। तो एक बिजनेस में कभी डिपेंड ना रहे, मल्टीपल आपको इनकम ऑफ सोर्स रहना चाहिए। तीसरा रूल है, नीड एंड वांट्स को पहचानना। हमारी आवश्यकता क्या है और हमारी आवश्यकता क्या नहीं है, इनको पहचानना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़रूरत नहीं होता, उनकी इनकम 10,000 की होती है और वो बहुत बड़े मोबाइल में अपना खर्च कर जाते हैं। अगर जितनी की उनकी इनकम नहीं है वो EMI के थ्रू, बैंक लोन के थ्रू, मतलब जो हमारी लायबिलिटी है उस चीज़ में हम खर्च कर। तो हमको एसेट की ओर ध्यान देना होगा दोस्तों। हम जितना ज़्यादा अपने पैसों को एसेट में इन्वेस्ट करेंगे उतना कंपाउंडिंग की तरह हमको मनी टेंशन फ्री लाइफ देगा। तो हमको जब भी जितनी पैसा हमारा अमाउंट होता है, सेविंग होता है, तो हमको उसको एसेट में करना चाहिए। जैसे एसेट और लायबिलिटीज़ में अंतर समझते हैं, जैसे बाइक हो गया, आपका कार लेना हो गया, या आपका मोबाइल लेना हो गया, ये सारी लायबिलिटीज़ है। एसेट में क्या आता है, जैसे आप ज़मीन परचेस करते हैं, या कोई प्लाट लेते हैं, या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर FD हो गया, ये सारे आपके एसेट हैं। तो हमको एसेट में इन्वेस्ट करते चलना है ताकि हमारी पैसे की ग्रोथ होते रहे। रूल नंबर 5वां पे बात करेंगे, हर महीने पहले बचत करें फिर हम खर्च करें। हमको क्या करना होगा, पहले बचत करना होगा, सेविंग करना होगा। हमारी इनकम आने से पहले हम क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। तो उसको क्या करना है, हमको सेविंग करना है। और हम जिस दिन हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा मनी की ग्रोथ ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।